पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, लेकिन वक्त किस प्रकार बदलता है कि सामने पिताजी बैठा करते थे और जब मैं कहता था कि जयकारा लगाना है तो सबसे बढ़ चढ़ के जोर से आवाज में कहते थे हे राम। अब आज मैं कितनी भी आवाज लगा लूं तो जयकारे की आवाज नहीं आएगी, जयकारे की आवाज नहीं आएगी। अब वो जयकारा हमारे पिताजी वैकुंठ धाम में लगा है। स्थान उनका जो रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति बहुत मुश्किल है, लेकिन दुनिया है, समय है, चलता रहेगा, समय चक्र का पहिया है। और जो आया है एक एक सांस उस भगवान की दी हुई है और हमारी सांसों पे राम राम, हमारी सीता राम, सीता राम, लक्ष्मण हनुमान, राधे श्याम, यही नाम होना चाहिए। क्योंकि जीवन जो आपको मिला है, मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, इसलिए इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। भजन, प्रभु का भजन करना है। हमारे पिताजी को बड़े अच्छे दिन मृत्यु आई, मैंने बताया ना, रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी के दिन मृत्यु आई। जैसे ही मैं आपको बताता हूं कि मैं पूरे दिन उस दिन पिताजी के पास बैठा रहा, उनके पांव दबा रहा था और कई बार मेरा मन खराब होता था तो मैं कुछ नहीं बोलता था, तो पिताजी अपने आप बोलते थे सीताराम। अब वो आवाज नहीं आई। तो उस दिन मेरी पत्नी ने तैयारी कर रखी थी जन्माष्टमी की। 84 भोग उस दिन हमने, मेरी पत्नी ने बनाए थे जन्माष्टमी के लिए। सुबह से लगे हुए थे। अश्विनी राज्य का भी सहयोग था, वो भी बहुत सारे भोग बनाकर लेके आए थे। समय चढ़ता जा रहा था और पिताजी की सांसें शिथिल होती जा रही थी। अब इसी दौरान अश्विनी ने कहा कि हमारे ठाकुर जी जो लड्डू गोपाल जी वो तो ऑफिस रह गए हैं, क्या पता लड्डू गोपाल जी आना नहीं चाह रहे थे। का फोन आता है कि जल्दी घर पे आ जाओ, जल्दी वापसी आ जाओ। मैं समझ गया पापा ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। देखिए मेरी मति कितनी खराब है, मेरी बुद्धि कितनी खराब है कि पापा जी का अंत समय आया जाने का, मैं उनके पास नहीं था। मेरे जाते ही उन्होंने मेरे पीछे प्राण छोड़ दिए और मेरी बड़ी इच्छा थी, बड़ा कष्ट मुझे सोच सोच कर होता है कि मेरे पिताजी के प्राण मेरे सामने नहीं गए, मेरे पीछे गए। मुझे लड्डू गोपाल जी ने ऑफिस बुला लिया और इधर से मेरे पिताजी को उन्होंने अपने पास वैकुंठ धाम बुला लिया। उस दिन इधर मेरी पत्नी ने, जब तक जैसे ही मेरी पत्नी को अंदेशा हुआ कि पिताजी शिथिल हो रहे हैं, उन्होंने तुरंत ठाकुर जी को भोग लगाना शुरू कर दिया। और जैसे इधर भोग लगा, कपड़े भी नहीं पहन पाए थे ठाकुर जी। बहुत बुरा ट्रैफिक था। जिस रास्ते को मैं 10 मिनट में आ जाता हूं, उस रास्ते में उस दिन मुझे पौना घंटा आने लगा। भगवान ने बड़ी बुरी सजा दी मुझे बड़ा कष्ट रहेगा जिंदगी भर कि मेरे पिताजी ने मेरे सामने प्राण नहीं छोड़े। बड़ा मैं महसूसता हूं कि हे लड्डू गोपाल जी आपने क्या किया, आपने मुझे ऑफिस बुला लिया अपने आप को लेने के लिए और उधर से मेरे पिताजी को अपने धाम बुला लिया। आप तो बड़े अत्याचारी निकले। चलिए ये तो एक लीला थी, जैसा था मुझे, मैं पहुंचा और हमने फिर पिताजी के अंतिम दर्शन किए और इस प्रकार पिताजी रोहिणी नक्षत्र में हमको छोड़कर चले गए। अब पिताजी का
सुर छाई, सहज सनेह पालनी के मिठाई, भाई ने सहित कुबटी अनवाई, चरस असन अति है तुझे माई, बोले रामू सु अवसर जानी, शील सहसा कुछ वह जानी। प्रेम में अत्यंत मगन हो गई। कौन? सासू माताएं। और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा रही नहीं गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है कि भाई ने सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति एतु जीवाए। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षट रस भोजन कराया। बोले रामू सु अवसरु जानी, सील सने सकुच में बानी। अब सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले। क्या बोलते हैं ये अगली 2 चौपाई में आपसे दर्शन कराता हूं। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। कहाँ? रनिवास में। हे माता, प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। जाने की बात है ना, बेटियां विदा होंगी तो विदा होंगी तो बिछड़ने का समय आ गया है। ये सुनकर रनिवास की जो रानियां हैं और समस्त स्त्रियां हैं दुखी हो गई। प्रकार सासू माताएं अपनी कन्याओं को उनके पतियों को सौंपकर विचार कर रही हैं, कह रही हैं, व्यवहार कर रही हैं। आइए दर्शन करते हैं। आगे का छंद है। करि विनय सिय राम ही समरपि, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सब की आहे। और फिर परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानिबि, तुलसी सीलु सनेहु लखी निज, किंकरि करी मानिबि। और फिर विनती करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान। अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहती है कि सभी परिवार को, नगर के वासियों को, मुझको और राजा को ये सीता जो है प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा कि हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, कि तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणा यतन। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। देखो रानियों को भी कैसा एहसास हो रहा है श्री राम जी के बारे में। श्री राम जी को दोषों का नाश करने वाला, गुणों
राम मेरे राम 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 सीता राम सीता राम हंस कहीं राम राम सीता राम सीता राम सीता राम राम कि अस कही रही चलन गही रानी प्रेम पंक जनु गिरा समानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई। विवश माता है, बेटी बिछड़ रही है और माता ने चरणों को पकड़ लिया और चुप रह गई कि मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। सुनी सनह सानी बरबानी बहु विधि राम सासु सनमानी। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी समागत कर जोरी कीन प्रणाम बहोरी बहोरी पाई असिस बहुरी सिरुनाई भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी अपनी अपनी पत्नियों को लेकर चले। बेटी विदा हो चली। मंजू मधुर मूरति उर्वानी भाई सनह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हंखारी बार बार भेंट ही महतारी। कि श्री रामचंद्र जी की सुंदर समुधर सुमधुर मूर्ति, क्योंकि हम परिवार से बंधे होते हैं, बेटी से बिछड़ने की बात आती है तो रोना आ ही जाता है। कितना भी कठोर दिल बाप हो, कितनी भी कठोर सख्त माता हो, जब बच्चा बिछड़ता है तो हृदय चीर जाता है। फिर मिलही बहोर बड़ी परस पर प्रीति कठोरी। पूरी पूरी मिलत सखिन बिल गाई आज कष्ट जिनके लड़ाई। राम मेरे राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम। थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ गई। माताएं बार बार मिल जाती हैं, पुत्रियों से गले लग जाती हैं। जितना दूर जाती हैं उतना और जोर से अपनी पुत्रियों से जाके मिलती हैं। उनका दिल हृदय फटा जा रहा है। पुत्रियां उनकी आज अलग होने जा रही हैं, दूसरे घर जा रही हैं, पराए घर जा रही हैं। अब उनकी माताओं को पुत्रियों से सखियां अलग कर रही हैं कि विधि का विधान है, शादी के बाद पुत्री को मायके से अलग होके ससुराल जाना पड़ता है। जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को उसके कोई बालक बछड़े से अलग कर देता है। कभी आपने देखा है जब गाय का बछड़ा होता है तो उसके बछड़े को जब उससे अलग करते हैं ना दूध के लिए, पुत्रियों से अलग होने पर तड़प रही है, हृदय चित्कार रहा है कि पुत्रियां जा रही हैं। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु। मानहु कीन विदेहपुर करुण विरह निवासु। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सब सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है।
अंतिम चौपाई है, आनंद लेके पढ़िएगा। कि जानकी जी के पास में आपको बता दूं, एक तोता और मैने का जोड़ा था, जिसको माता जानकी ने पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था। अब जिसको पाल पोस कर बड़ा किया हो, पढ़ाया लिखा, बहुत सुंदर आवाज होती है। तोते को मनुष्य के भांति सिखाया जाए तो बोलना सिखाया जा सकता है। तो तोता और मैना बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, व्याकुल हो गए हैं जब माता जानकी के जाने का समय आ गया। तोता मैना माता जानकी से क्या कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। अब उनके ऐसे वचनों को सुनकर किसको नहीं त्याग देगा, सबका धैर्य उनकी आवाज को सुनकर जाता रहा। बड़ी अच्छी बात होगी। चलिए, कल मैं इस प्रसंग को आगे सुनाऊंगा कि किस प्रकार विदाई के गम में पक्षी भी तो यह मान लीजिए कि आपकी आप इष्ट के साथ निकटता बढ़ने लगी है। अब आपके भगवान, आपके इष्ट आपको सुनने लगे हैं। आंसू तब आते हैं जब आपका हृदय निर्मल आता है। छल कपटी लोगों को आंसू नहीं आते हैं। जो दिखावे की भक्ति करते हैं उनको आंसू नहीं आते हैं। तो अगर आपको आंसू आ रहे हैं तो यह मान लीजिए आपकी भक्ति सच्ची है और आपके इष्ट ने आपसे निकटता बढ़ानी शुरू कर दी है। आपके प्रभु ने आपसे नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। तो अगर आपको आंसू आते हैं, यह मान लीजिए कि आपका प्रभु आपसे प्यार करने लगा है, आपका भगवान आपसे प्रेम करने लगा है। जो आंसू आपके आते हैं, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज पापा की बहुत याद आ रही है। आज पाठ करना बड़ा मुश्किल हो गया। पापा के बगैर पहली बार पाठ हो रहा है। पापा हमेशा पाठ में साथ में बैठते थे। आज उनकी बहुत याद आ रही है। सोनू, तूने मेरे तिलक सही से नहीं लगाया। सोनू, मेरा पटका दे दे। मतलब बैठते थे, मुझे वीडियो में ज़रूर ले लियो। पापा ऐसी बातें कहते हैं। आज सारी बातें याद आ रही हैं। आज उन्हें बहुत याद आ रही है पापा की। जय हो गोविंद। जहाँ भी हो पापा, उनको शांति देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो गोविंद। जय हो मेरे बंसी वाले की जय। पापा की आत्मा को शांति देना। पर पापा, तुम्हारी आज कमी बहुत खल रही है, तुम्हारी जगह खाली है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो गोविंद। जय हो बंसी वाले की जय।